थोड़ी देर के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मत्ती रसूल समाचार उसका 17 अध्याय निकालेंगे। 17 अध्याय और 1 से लेकर 8 तक कोई भी जोर से पढ़े। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए और यीशु के पास आकर उन्हें छुआ और कहा, यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं सर पवित्र वचन के लिए, प्रभु इस वचन को समझने के लिए और वो वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु हमें मदद सहायता कर बोलने के लिए। प्रभु मुझे भी शक्ति और सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा जी, हम विश्वास करते हैं आपकी प्रस्तुति हमारे बीच में, हमसे बोल और बातचीत करने जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के बारे में और इस वचन में हमने पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह 3 चेलों को एक ऊंची पहाड़ में लेके गया और शुरुआत में लिखा है 6 दिन के बाद। जो बातें ऊपर कहा है, ऊपर एक शब्द लिखा है, वचन लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा एक मनुष्य का पुत्र जब वापस आएंगे, कुछ लोग मृत्यु को नहीं देखेंगे। ऐसा एक शब्द बोलने के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन बातों को बोलने के बाद 6 दिन के बाद यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना और याकूब को और एक ऊंची पहाड़ में लेके गया। कहाँ लेके गया? ऊंचे पहाड़ में लेके गया और वहाँ यीशु मसीह रूपांतरण हो गया और मूसा एलिया उधर प्रकट हो गया और यीशु मसीह का चेहरा सूर्य के समान हो गया, उसका वस्त्र उजले हो गया और मूसा और एलिया के साथ बातें किया। और इस समय पतरस और याकूब यूहन्ना और ये बातें देख भी रहा था, लेकिन एक जगह में लिखा है वो सो भी रहा था। और ये मरकुस इंजिल में 9वां अध्याय में भी लिखा है, लूका रसूल समाचार 9वां अध्याय में भी इस घटने को हम पढ़ सकते हैं। और ये तीनों घटना या तीनों जगह में पढ़ेगा तो हमें और भी विस्तार से हमें समझ सकते हैं। तो इधर है, और उस समय अचानक जब पतरस ने कहा कि ये एलिया, मूसा या यीशु मसीह को तीनों को देखते हुए यह पतरस कहने लगा कि प्रभु इधर बैठना अच्छा है और हम 3 मंडप बनाकर इधर ही रहेंगे। और लेकिन ये बोलते ही या ये जो पतरस बोल ही रहा था, उसी समय मूसा और एलिया आसमान पे चले गया और यीशु मसीह अकेला रह गया। और यीशु मसीह ये चेले लोग ये देखकर घबरा गया, नीचे गिरा और यीशु मसीह उसके पास आकर उनको खड़ा किया और डरो मत आकर के बोलकर उनको खड़ा किया है करके हम देख सकते हैं। इस वचनों के अंदर से कुछ बातें मैं आपके सामने रखकर मैं आज के प्रचार बंद करना चाहता हूं
कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह उन 3 चेलों को, ये कौन कौन है 3 चेले? कौन कौन है? पतरस, याकूब, यूहन्ना। आप देख सकते हैं काफी जगहों में यीशु मसीह के साथ ये 3 लोगों को लेके जाते हुए हम देख सकते हैं। सभी इधर ध्यान दे रहे ना? हालेलुया। सो तो नहीं रहे? कोई सो रहे हैं? हालेलुया। तो ये 3 लोगों को लेकर कभी कभी कहीं अलग अलग जगह में, या एक लड़की को मर गया था, वो जिलाने के लिए उनको 3 लोगों को लेके, ये पहाड़ में भी 3 लोगों को लेके जाते हुए हम देख सकते हैं। ये 3 लोग यीशु मसीह के बिल्कुल करीब लगने वाला था, बिल्कुल करीब रहता था, और यीशु मसीह उनको लेकर अलग अलग जगह में गया, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा को उनके सामने प्रकट किया है, देखा करते हुए हम देख सकते हैं। तो जब पतरस अपनी पत्री लिखते समय, दूसरा पतरस 1 अध्याय का 16 पद में लिखा है कि हमने उसकी ऐसा महिमा देखी। दूसरा पतरस 1 अध्याय का 16 पद। हाँ जी, तो इधर लिखा है, वो उधर पतरस कह रहे हैं कि हमने उसकी महिमा देखी है करके लिखा है। हालेलुया। तो ये जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण देखकर पतरस जब पत्री लिखते समय कह रहे हैं कि हमने उसकी महिमा को अपने आंखों से देखा है, प्रताप को देखा है करके उधर हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ये 3 लोगों को पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर, हालेलुया, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि ये 3 को ऊंचे पहाड़ में लेके गया। ये पहाड़ क्या दर्शाते हैं? एक ऊंचाई, एक उन्नति हम देख सकते हैं, और दूसरी तरफ पर ये पहाड़ प्रार्थना का पहाड़ है, प्रार्थना करने वाला पहाड़ है। हालेलुया। आप देख सकते हैं यीशु मसीह काफी बार प्रार्थना करने के लिए कहां गया? पहाड़ पर गया करके लिखा है। हालेलुया। और मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ पर चले गया है करके हम पढ़ते हैं, तो पहाड़ परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। और मूसा, एलिया भी करमेल पहाड़ के ऊपर गया हुआ है, जाते हुए हम देख सकते हैं। हालेलुया। ये किसको दर्शाते हैं? परमेश्वर की। हालेलुया। किसको दर्शाते हैं? हालेलुया। तो आज हमारे लिए वो पहाड़ क्या है? प्रार्थना है। हालेलुया। तो आज हमारे लिए वो पहाड़ क्या है? प्रार्थना का स्थल है, प्रार्थना का जगह है। हालेलुया। तो ये लोग, ये 3 को लेकर यीशु मसीह पहाड़ पर चले गया, वहां यीशु मसीह रूपांतरण हो गया। हालेलुया। के तो यीशु मसीह तो उस पहाड़ पर रूपांतरण हो जाएंगे, उस पहाड़ पर बदल जाएंगे। वो कौन सा पहाड़ है? प्रार्थना का पहाड़ पर। हमारे रूपांतरण कहां मिलेगा? कहां हम रूपांतरण हो जाएंगे? जब प्रार्थना के जीवन के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में क्या होगा? रूपांतरण। वचन और प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में इसका बहुत जरूरी है, प्रार्थना और वचन की जरूरी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना, रात भर प्रार्थना किया है करके अंदर। अगर यीशु मसीह प्रार्थना किया है तो हम कितना अधिक है प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और प्रार्थना
तो यहाँ हम दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं, दानियल की किताब 6 अध्याय में पढ़ते हैं। जब दानियल के खिलाफ लोग क्या हो गया, षड्यंत्र बनाया, उनके खिलाफ क्या बनाया, षड्यंत्र बनाया। और षड्यंत्र बना, उसी समय में भी दानियल क्या किया है करके उधर लिखा है। क्या किया था, क्या किया था, यरूशलेम के तरफ खिड़की को खोल दिया और परमेश्वर की उपस्थिति में 3 बार प्रार्थना करते रहा करके लिखा है। तो अपनी कोठरी में गया, जब बाहर क्या हो रहे हैं, उनके विरोध में षड्यंत्र रच रहा है, उनके विरोध, दानियल के विरोध में। क्या मैं आपको समझ में नहीं आ रहा है? हालेलुया। दानियल के खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? उनके दुश्मन लोग, उनको जलने वाले लोग। क्योंकि दानियल से लोग क्या करता था, जलता था। परमेश्वर उनको ऊंचा करता था, लेकिन लोग उनको जलता था। तो इसलिए उनको फंसाने के लिए उनके ऊपर षड्यंत्र बना रहा था। लेकिन फिर भी दानियल क्या किया, प्रार्थना करना बंद नहीं किया। जैसे पहले करता था वैसे ही प्रार्थना। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति है तो भी वो क्या कर रहे हैं, काफी लोग, हम क्या करते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थिति होते हैं हम तो प्रार्थना बंद कर कर बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। लेकिन दानियल के जीवन में क्या है, क्या सीख मिलते हैं कि दानियल उस समय में भी जैसे पहले करता था वैसे ही प्रार्थना करता था। हालेलुया। तो जैसे पहले करता है वैसे ही प्रार्थना। जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो तो हमें प्रार्थना करना छोड़ना नहीं चाहिए। और एक और बात उस तो मिलता है, दानियल बाकी सारे दरवाजा बंद किया, एक दरवाजा खोल दिया। सारे दरवाजा बंद किया, एक दरवाजा यरूशलेम के तरफ जो दरवाजा उसने खोल कर रखा, बाकी सारे दरवाजा बंद कर दिया। आप मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में आइए, उधर यीशु मसीह ने कहा कैसे प्रार्थना कैसे करना चाहिए। 6 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 6 आयत पढ़ सकते हैं, 6 आयत। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ। तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो इधर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कैसे प्रार्थना करना चाहिए, तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर। लेकिन दानियल कौन सा द्वार बंद, परमेश्वर की तरफ जो द्वार है वो खोल कर रखा था, बाकी सारे दरवाजा बंद किया था। तो यीशु मसीह इधर क्या कह रहे हैं कि आप अपने सारे दरवाजा बंद करके जब प्रार्थना करने के लिए स्वर्ग की ओर आंखें उठाना है। परमेश्वर की ओर आंखें उठाने की जरूरत है। तो बाकी सारे दरवाजा हमें क्या करना चाहिए, बंद। हम प्रार्थना इसलिए कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा सारे दरवाजा खुला है। हाँ जी, मैं सही नहीं कह रहा हूं। हमारे सारे दरवाजा खुला है तो हम प्रार्थना करते हैं, हम ठीक से प्रार्थना नहीं कर पा रहे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करने से पहले तुम्हारा कोठरी बंद करना चाहिए। हालेलुया। हमें आकर्षित करने वाला काफी दरवाजा है, काफी बातें हमें क्या करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं। मुझे और आपको मन टिकाकर प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करना है, उन सारे दरवाजे जो आपको डिस्टर्ब करते हैं या अपने तरफ खींचते हैं, उस दरवाजे को बंद करना होगा। हालेलुया। अगर तभी आप सही रीति से प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है।
क्या समझ में आ रहे हैं? तो प्रार्थना करने से पहले क्या करना है? अपने सारी दरवाजा जो आपको आकर्षित करते हैं, अगर या पता नहीं मुझे सीरियल आप या सीरियल देखते हैं या नहीं देखते हैं, जब सीरियल का समय होते हैं दरवाजा फिर खोल देते हैं। क्या है? प्रार्थना छोड़कर फिर क्या हो जाते हैं? दरवाजा उसका खोल देते हैं। क्या आपके जीवन में क्या क्या दरवाजा खोल कर रखा है? आपके मन को टिकाने के लिए, परमेश्वर की ओर अपने मन को टिकाने के लिए रुकावट करने वाले या अपने तरफ खींचने वाले क्या क्या दरवाजा, क्या क्या बातों को बंद करने की जरूरत है। जब तक वो बंद नहीं करेंगे हम सही रीति से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तू कोठरी बंद करके जो गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। तो प्रार्थना हमें अपने मन को परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने से पहले अपने जीवन के जो भी हमारे जीवन को खींचने वाली सारे बातों को हमें उसको बाई बाई करना है। उसके लिए हम दरवाजा बंद जानबूझकर करना है, जानबूझकर उस दरवाजे को बंद करना है। हालेलुया। क्या आप समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? जानबूझकर आप उस दरवाजे को बंद करना है। आप उस दरवाजे को बंद नहीं करेंगे, आपका प्रार्थना कमजोर होते जाएंगे, आपके प्रार्थना कमजोर होते जाएंगे। हालेलुया। सही प्रकार प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि अपनी कोठरी को बंद कर, अपने डिस्टर्ब इधर उधर खींचने वाली, इधर उधर हमारे जीवन को आकर्षित करने वाले सारे दरवाजे को बंद कर परमेश्वर की उपस्थिति में एकांत में बैठने की जरूरत है। तब परमेश्वर प्रार्थना उत्तर देगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह उन तीनों को लेकर कहां चले गया? एक पहाड़ के ऊपर चले गया और प्रार्थना करने के लिए उस पहाड़ पर परमेश्वर के साथ, पिता के साथ बातें करने के लिए चले गया। और वहां हम देख सकते हैं कि दूसरा आयत कोई पढ़िए, दूसरा आयत फिर से पढ़िए। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। तो इधर हम देख सकते हैं यीशु मसीह रूपांतरण हो गया। यीशु मसीह क्या हो गया? यीशु मसीह के चेहरे कैसे हो गया? सूरज के समान उसका चमकने लगा। मतलब यीशु मसीह, जब आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़ते हैं कि यूहन्ना जब दर्शन देखा प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग में, या यीशु मसीह का दर्शन जब देखा तो यूहन्ना ने क्या देखा था? उसके चेहरे कैसा था? कड़ी धूप में सूरज चमकते हैं वैसे ही यीशु मसीह का चेहरा उसने, यूहन्ना ने दर्शन में देखा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के रूपांतरण यानी कि वो इस धरती पर पूर्ण मनुष्य बनकर आया, लेकिन वो केवल मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर, पूरा परमेश्वर भी था। क्या समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या प्रभु यीशु मसीह केवल मनुष्य था? केवल मनुष्य था? वो मनुष्य भी था। मनुष्य होने के कारण उसको भूख लगा, प्यास लगा और उनको दर्द लगा। ये सब क्या कारण है? वो मनुष्य होने के कारण है। लेकिन यीशु मसीह पूरा परमेश्वर भी था। हालेलुया। तो इधर हम देख सकते हैं ये पहाड़ पर यीशु मसीह अपने परमेश्वर के पुत्र का रूप लेकर उधर सामने खड़े हुए होते हुए हम देख सकते हैं। और फिर उसके कपड़ा उजले जैसे उजले या उजला हो गया, उजला हो गया, उजला हो गया करके लिखा है।
तो उसके कपड़े, तो हम प्रकाशित वाक्य में ये भी हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? रूपांतरण हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के एक झलक चेलों को यीशु मसीह ने अपना दिखाया है करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। पूरा नहीं, एक झलक यीशु मसीह ने अपने जो सामर्थ्य है, जो प्रकाश है, तो अपने चेलों को दिखाया है करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रार्थना के साथ बैठे। हालेलुया। तो इधर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का दर्शन, यीशु मसीह के सामने कौन खड़े हैं? कौन खड़े हैं? मूसा और एलिया प्रकट हो गया। मूसा और एलिया कौन है? मूसा कौन था? हाँ जी, मूसा कौन था? मूसा के द्वारा व्यवस्था, परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को दिया है करके हम देख सकते हैं। और एलिया कौन है? एक नबी है, भविष्यद्वक्ता है। पुराने नियम का दो प्रमुख लोग हैं, एक तो मूसा है, एक तो एलिया है। मूसा व्यवस्था को दिखाते हैं, एलिया भविष्यद्वक्ता। एलिया, हालेलुया। लेकिन यह व्यवस्था कैसा था? पूरा था, अधूरा था? अधूरा था, पूरा नहीं था। व्यवस्था पूरा नहीं था। और क्या एलिया के भविष्यवाणी किसके बारे में भविष्यवाणी करता था? तो वो परमेश्वर के बारे में बताता था। वो यीशु मसीह के बारे में वो भी भविष्यवाणी करता था। हालेलुया। लेकिन आप एक वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 9वां आयत पढ़िए। उधर क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 9वां। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब या मतलब हमारा ज्ञान अधूरा है, व्यवस्था अधूरा था, भविष्यवाणी भी क्या था? अधूरा था। मतलब मूसा का व्यवस्था भी अधूरा था, एलिया का भविष्यवाणी भी अधूरा था। लेकिन ये मूसा और एलिया के सामने कौन खड़ा है? यीशु मसीह। वो कौन है? वो सर्वसिद्ध है। हालेलुया। वो पूरा है और उसमें कोई कमी नहीं है। तो इधर आप 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 9 से नीचे पढ़िए। एक और पते, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अधूरा मिट जाएंगे। जब मैं बालक था, हाँ, बस। तो जब सर्वसिद्ध आएगा तो क्या होगा? अधूरा। काफी बार हम क्या करते हैं? भविष्यवाणी सुनने के लिए जाते हैं। भविष्यवाणी तो हमारे साथ ही खड़े हैं। हालेलुया। लेकिन हम सुनने के लिए, भविष्य को जानने के लिए, ये क्या होगा करके ये पता करने के लिए हम जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह सर्वसिद्ध है, वही हमारा भविष्यवाणी है, वही उसके पास है और पूरा सिद्ध वचन उसके हाथ में है। हालेलुया। तो हमें अधूरी बातों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जब हमें पूरा मिल गया है, हमारे साथ हमें क्या मिल गया है? सर्वसिद्ध मिल गया है। यीशु सर्वसिद्ध है, तो उसको हमें मिला है, तो हमें अधूरी बातों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि भविष्यवाणी सुनना गलत है, ये बातें नहीं कह रहा हूं। कि मैं कह रहा हूं यीशु मसीह सर्वसिद्ध है, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में वायदा किया है, तो वो वायदा कौन पूरा करेगा? सर्वसिद्ध पूरा करेगा। यीशु मसीह पूरा करेगा। हालेलुया। तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन खड़ा है? सर्वसिद्ध यीशु मसीह खड़ा है।
वो हमारे प्रार्थना का उत्तर है, वो हमारा भविष्य है, वो हमारा सब कुछ है। इसलिए हमें कहीं भागने की, उसके अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। उसके अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो सर्वसिद्ध हैं, वो हमारे साथ हैं, वो मेरे साथ है, वो आपके साथ भी है। हालेलुया। वो आपको छुड़ाएगा, आपके परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, छुड़ाने का सामर्थ रखते हैं, क्योंकि तो उनका वायदा वो पूरा करेगा। हालेलुया। उसका वायदा पूरा। ओ, आपको जीवन नहीं है, मैं बंद करूं? उसका वायदा वो पूरा करेगा। हालेलुया। क्या आपके पास वायदा है? वो सर्वसिद्ध आपको पूरा करेगा। हालेलुया। हम निराश होने की जरूरत नहीं है, हम हताश होने की जरूरत नहीं है, जीवन के समस्या के कारण हम पीछे मोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वसिद्ध हमारे साथ है, वो हमारे करेगा। हालेलुया। और आगे हम चलते हैं, तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा आयत, एक और बात पढ़िए। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, तो ये मूसा और एलिया उसके बीच, उसके साथ क्या कर रहा है? प्रार्थना या बातें करते। तो वो, और लूका सुसमाचार में लिखा है कि 9:31 में लिखा है कि वो किस बात के लिए क्या बातें कर रहा था? वो यीशु मसीह के मरने के बारे में वो बातें कर रहा था, उसके मृत्यु के बारे में वो बातें कर रहा था करके लूका सुसमाचार में लिखा है। मतलब और प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु के बीच में और उनको और बल देने के लिए, उनको सामर्थ देने के, या उसके बारे में, उसके विषय में वो चर्चा करने के लिए आया है करके लूका उसमें लिखा है। हालेलुया। तो मूसा के साथ और या मूसा और एलिया के साथ वो बातें करते हुए हम देख सकते हैं। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहते हैं, तो कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों 1:20 भी पढ़ना, 1:20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वह सब उसी में हाँ के साथ है। तो परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में वायदा किया है, वो सब बातें क्या हैं, कैसे हैं? हाँ, हाँ के साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में वो पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन करेगा करके हम निश्चिंत रहेगा तो वो कभी पूरा, हमें पहाड़ में जाना है, यानी कि प्रार्थना में जाना है और प्रार्थना गिड़गिड़ाना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में जो वायदा किया है वो पूरा करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई वायदा किया है, निश्चय वो पूरा करेगा। हालेलुया। मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल। ओके, इधर पतरस अब ये बातों को देखकर क्या हो गया? एक होश या क्या उनके मन में है? आश्चर्य हो गया, और क्या है, उतावला हो गया, उतावला हो गया। मतलब वो कहने लगा कि पतरस कह रहे कि हम 3 मंडप बनाएंगे, इधर ही रहना अच्छा है और इधर ही हम रहेंगे करके बोलकर हम, पतरस कह रहे कि हम 3 मंडप इधर बनाएंगे, और एक तो मूसा के लिए, एक तो एलिया के लिए, एक यीशु मसीह के लिए, और 3 मंडप बनाएंगे करके उतावली से उसने बताया। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसको क्या किया? उसके गलती को सुधारा है करके हम देख सकते हैं
कि 5 आयत में लिखा है, 5 आयत पढ़ना। वह बोल ही रहा था वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने हाँ। उन्हें छा लिया हाँ। और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, हाँ। इसी की सुनो। तो उसी समय पतरस को ये उत्तर मिला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बातों को सुनने के लिए आकाशवाणी हुआ। वो किसके लिए आकाशवाणी था? पतरस और यूहन्ना अंद्रयास के याकूब के लिए था। तो उसको कह रहे ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बातों को मानकर तुम्हें चलना होगा। हालेलुया। तो ये बातें बोलकर पतरस को और उसकी गलती या उसको सुधारा है करके हम देख सकते हैं। पतरस ने कहा इधर बैठना अच्छा है, इधर ही बैठेंगे और इधर ही हम क्या करेंगे, बहुत आनंद लगता है, इधर ही बैठेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा ये मेरी प्रिय पुत्र है और इसकी बातों को मानकर चलना है। हालेलुया। तो हम काफी बार कुछ अद्भुत काम देखते हुए हम चौंक जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, उतावले में हो जाते हैं, उतावले में फैसला लेते हैं। लेकिन परमेश्वर, ये पतरस भी ऐसा करते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं कि हम हमारे जीवन के हालात को देखकर ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर के पुत्र की बातों को मानकर हमें चलना होगा। हालेलुया। उतावली से फैसला लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के पुत्र के शब्दों को सुनकर उसके आज्ञाकारिता में हमें चलना है करके परमेश्वर ने उनको चेलों को सिखाया है करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को देखना है, यीशु मसीह को ध्यान से देखने की जरूरत है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि उसको ध्यान से देखो करके, और इब्रानियों की पत्री में लिखा है। हम किसको ध्यान से देखना है? किसको देखना है? यीशु को देखना है। हालेलुया। हम किसको देखना है? यीशु को ध्यान से देखना है। यीशु को ध्यान से देखने का मतलब है यीशु की बातों को सुनकर यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। काफी लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मूसा को, एलिया को और यीशु मसीह के उस बातों को देखकर तुम आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र की बातों को सुनकर उसके पीछे तुझे, क्या मेरे बातें समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो हम उतावली से चलने वाला नहीं बनना है, परमेश्वर से सुनकर, यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसके आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की बातों को मानकर चलने वाला होना है। परमेश्वर हमसे क्या बताते हैं उसको सुनने के लिए हम तैयार रहना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे हमारे से बातें करना चाहते हैं, लेकिन काफी बार हम उस बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, अपनी इच्छा पर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सुधारना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको ध्यान से देखो, इनकी बातों को आज्ञाकारी रहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानकर चलने की जरूरत है। हो सकते कोई बड़ी बड़ी बातें हम दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन यीशु मसीह की बातों को मानकर चलेंगे तो मैं और आप आशीष पाएंगे, निश्चय आशीष पाएंगे। हालेलुया। आज्ञाकारिता में है आशीष। अब्राहम आज्ञाकारिता में रहा तो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनकर उसकी आज्ञाकारिता में रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें याद रखना है, हमें देखना है कौन कौन सा दरवाजा में बंद करना होगा, और दरवाजा बंद करने बिना हम यीशु के पीछे नहीं चल सकते हैं। और हम प्रार्थना
नहीं कर सकते। प्रार्थना तो 5 मिनट के या 1 घंटे का चटाई में बिठाकर बैठकर करने का यही या वो बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम निरंतर क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करना है। 1 घंटा या 5 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा बैठना केवल प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना वो है तो निरंतर है। निरंतर क्या करना है? हम क्या करते हैं? थोड़ी देर प्रार्थना करके हम अपने दुनिया के कामों में मोबाइल चलाने या सीरियल देखने या वो काम करने के लिए जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको काम तो करना है। आप ड्यूटी या जो भी नौकरी करते हैं वो क्या करना है? ईमानदारी के साथ करना है, लेकिन हम प्रार्थना के मूड में रहना है। यानी कि दरवाजा बंद करके चलना है। दरवाजा बंद करके चलना है। हालेलुया। अगर खुला रखेगा तो आपका प्रार्थना टूट जाएंगे। आपका प्रार्थना टूट जाएंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपनी कोठरी को बंद करना है। 24/7 आपको प्रार्थना में रहना है या प्रार्थना में जिंदगी बिताना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा निरंतर क्या करना है? प्रार्थना करना है। आप निरंतर प्रार्थना के मूड में हैं। हो सकते हैं आप काम कर रहे होंगे तभी आप प्रार्थना में हैं। हो सकते हैं आपके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन आप पिता के साथ बैठे हैं। आप यीशु के, अगर यीशु के साथ है तो आप प्रार्थना में हैं। मेरी बातों को आप समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हालेलुया। आप यीशु मसीह के साथ चलना है। जो आप निरंतर प्रार्थना में हैं। हो सकते हैं आप प्रार्थना किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आप प्रार्थना के मूड में हैं। तो प्रार्थना करने के लिए क्या करना होगा? बाकी सारे दरवाजा, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आया कि प्रार्थना निरंतर है, थोड़ी देर के लिए नहीं है, निरंतर है। हम इस प्रार्थना के जिंदगी को छोड़कर किसी और काम के लिए नहीं जाना है। हम क्या करते हैं? अगर वो कोई बोलेगा, अपने पड़ोसी कोई बोलेगा तो उसके पीछे लग जाएंगे। प्रार्थना छोड़कर किसके पीछे चले जाएंगे? उसके पीछे चलेंगे। वो दरवाजा खुला है, वो बंद करो। उनकी बातों को सुनने के लिए या उनके पास जाकर लड़ाई करने के लिए आपको समय नहीं है, क्योंकि आप प्रार्थना के मूड में हैं। यीशु मसीह आपके साथ हैं। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना है। कहां कहां आप प्रार्थना के मूड को छोड़कर कहां कहां जाते हैं? आप देखिए 24 गुना या 24 घंटे, एक दिन का 24 घंटे आप कहां कहां जाते हैं प्रार्थना छोड़कर? आप कितनी बार तोड़ते हैं प्रार्थना की जिंदगी को? निरंतर प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, लेकिन काफी बार मैं और आप प्रार्थना को तोड़कर दुनिया के कामों में, दुनिया के मोह में, दुनिया की इच्छा पर चलने के लिए और जल्दी फैसला या जल्दी दरवाजा खोल देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी कोठरी बंद करके प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, और यीशु मसीह के बातों को सुनकर हमें एक एक कदम रखना है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये स्वर्ग की आवाज क्या था? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। इसकी सुनो। प्रभु की आवाज को सुनकर हमें परमेश्वर के बच्चे चलने की जरूरत है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, आपका दरवाजा कौन कौन सा आपका खुला रखा है, जो दुनिया के तरफ आकर्षित करते हैं? आपके प्रार्थना को बंद करने वाली कौन सी बातें हैं? उन दरवाजे को आज बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक और बात बता के मैं बंद करना चाहता हूं। 6 से 8 तक पढ़ेंगे। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत।
तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। तो इधर चेले डर गया और मुंह के बल गिर गया है करके हम देख सकते हैं। और वो लोग चले गया, मूसा और एलिया कहाँ चले गया, वो वापस चले गया। यीशु मसीह अकेला रह गया और यीशु मसीह चेलों के पास आकर कह रहे हैं कि डरो मत, उठो। यीशु मसीह कह रहे हैं डरो मत, उठो। हालेलुया। भय खाने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को तसल्ली देते हुए कहे, तो भजन संहिता में भी हमने सुना, काफी बार हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमारे हालात को देखकर डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि तुम डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। काफी बार हमारा हालात बिगड़ जाते हैं, परिस्थिति बिगड़ जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हमारे जीवन में भी जैसे दाऊद ने डर खाया, भय खाया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आ जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे हमारे साथ हैं। वो हमारे हमें छोड़कर कहीं कभी नहीं जाते हैं, वो हमारे साथ है। चाहे जीवन में काफी परेशानी है, दुख है, बीमारी है, संकट है, परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। प्रभु हमारे साथ रहता है, वो हमें तसल्ली देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। तो प्रभु आपके साथ खड़े हैं, तो इस दुनिया के कोई भी बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उन तीनों चेलों को पहाड़ के अनुभव में लेके गया, वहां रूपांतरण हो गया और प्रभु ने उनसे बातचीत किया और प्रभु ने उनको आशीष दिया है करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें भी आशीष देना चाहते हैं, हमें भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोठरी बंद करना है। काफी दरवाजा आज भी हमारे जीवन में खुला है, उसको बंद करने के लिए प्रभु की आत्मा हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो अगर बंद करके यीशु की ओर अपने दरवाजा खुला रखेंगे तो प्रभु आपके जीवन को आशीष करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।